साथियों नमस्कार, मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लास में। आज एक शानदार सी क्लास होने जा रही है, बस आप साथ बने रहना और बहुत बढ़िया तरीके से निकालना सीखेंगे। आपको सिखाएंगे शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल निकालना सीखेंगे। कोई सा भी शेषफल हो किसी भी प्रकार का, आप 2 सेकंड के अंदर उसका जवाब दोगे। आपसे पहले कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और अच्छी सी छोटी सी ट्रिक है, आपको लिख लेनी है कहीं पे। ठीक है साथियों, और ये क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट के अंदर ही पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए करना क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है 17। ठीक है दोस्तों, और उसकी पावर दे रखी है कुछ पावर से मतलब है यहाँ पे मान लो ये दे रखी है। ठीक है दोस्तों, और अपॉन में क्या है 18। ठीक है साथियों, आपसे पूछा जाएगा इसमें कि शेषफल क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा इसमें शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें वरना बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है साथियों, देखो शेषफल क्या होगा, ये आपको कब लगाना है, ये मेथड आपको तब लगाना है जब इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या तो हर ज्यादा हो या अंश ज्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखो आप समझ पा रहे हो, इसमें डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो अगर नीचे से ऊपर एक कम है तो हम यहाँ -1 लिखेंगे। ठीक है साथियों, अगर नीचे से ऊपर यानी अंश में कम है 1 हर से, ठीक है, तो यह -1 लिखोगे। और ये जो पावर है 53 इस पे लगा दोगे। ठीक है साथियों, यानी कि अगर ऊपर वाली संख्या कम है हर 1 इससे तो -1 लिखोगे और उसकी पावर जो भी दे रखी है वो लगा दोगे। ठीक है साथियों, अब आप जानते हो कि -1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 1 आता है। -1 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, लेकिन -1 की पावर है। -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस का ही आएगा, और माइनस पे अगर सम पावर होती है तो प्लस का आता। आप ये बात जानते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये -1 की पावर विषम थी इसलिए -1 आया। एक बात और ध्यान रखना कि शेषफल ऋणात्मक कभी नहीं होता है। शेषफल ऋणात्मक कभी नहीं होता है। तो आप क्या करोगे कि अगर -1 आ भी रहा है तो जो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको आप उसमें ऐड कर दो। क्या बचा दोस्तों, 17। यही आपका शेषफल होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आप एक बार समझ जाओ तो आप भी बहुत जल्दी से आंसर दे सकते हो। ठीक है साथियों, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, और इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे बहुत स्पीड से। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूं, आप देखिए जरा, इसको रफ कर देते हैं। साथियों देखिए इन क्वेश्चन को जरा। ये दे रखा है 15 की पावर 31/40। ये है 17 की पावर 200/18। ये दे रखा है 13 की पावर 51/14। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, वो इसमें है कि नहीं। देखो मैंने ये बताया था कि अगर नीचे से ऊपर एक कम है तो -1 लिखेंगे। ठीक है साथियों, और नीचे से अगर ऊपर एक ज्यादा है, ठीक है, +1 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, +1 आएगा। नीचे से ऊपर एक ज्यादा है तो +1, उसकी पावर क्या लगाएंगे, जो भी पावर दे रखी है। तो हम जानते हैं +1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, शेषफल होगा। शेष ऊपर ये शेषफल ज्ञात करना, ध्यान रखना शेषफल ज्ञात करना। तो शेष कितना आया दोस्तों, 1 आया। ठीक है, इसका देखो जरा। अब देखो इसमें कितना आएगा मुझे पता, अब मैं लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट बताऊंगा, आप भी सीखना। नीचे से ऊपर एक कम है -1 की पावर कितनी आएगी, 200। -1 पे पावर कैसी है, सम, तो किसका आंसर आएगा, प्लस का 1। इसका मतलब इसका भी शेषफल +1 आएगा। देखो दोस्तों इधर ऊपर एक कम है, -1 आएगा। -1 की पावर 51 यानी विषम संख्या, तो -1 आएगा। शेषफल कभी माइनस नहीं होता, तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऐड कर लेंगे, यानी -1 में 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, प्लस का 30। जरा आप समझो, नीचे अंश जो है 1 कम है तो इसलिए क्या लिखेंगे, -1। ऊपर पावर कितनी, 200। तो आप जानते हो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस पे सम पावर है तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, नीचे वाली जोड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली संख्या तब ऐड करते हैं जब -1 हो। ठीक है, इसको देखो, नीचे से ऊपर एक कम है तो -1, उसकी पावर कितनी, 51। तो आप जानते हो माइनस में सम पावर है -1। अब क्या करेंगे, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए मैं क्या करूंगा, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको जोड़ना है, जिससे डिवाइड कर रहे थे जोड़ना है। आप इसको यहां पे भी लिख सकते हो, शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों, -1 और प्लस के 14 यानी कि 13 शेषफल आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ आया।
ठीक है। और देखो इसमें एक चीज और क्वेश्चन है कुछ, चलो इसको रफ करते हैं, कुछ और क्वेश्चन उतारते हैं। साथियों देखिए जरा नए क्वेश्चन, ठीक है, जाना मत क्लास को छोड़ करके, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास में, ठीक है साथियों। देखो ये दे रखा है 2 की पावर 21 से डिवाइड करना है 9 से, तो देखो मैंने बताया था, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 21 अपॉन 9, यही तो लिखोगे। अब मैंने बताया था कि इसका और इसका अंतर 1 होना चाहिए, वो कंसेप्ट तभी लगा सकते हैं। अब इसका और इसका अंतर 1 तो है नहीं है, अब क्या करोगे, तो हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो 2 की पावर कुछ होती है, देखो 8 बना सकते हो इसको, क्या 2 2 जा 4 2 जा 8 बिल्कुल बन सकता है। तो मैं इस वाली बात को ऐसे लिखूंगा कि 2 की पावर 3 लिख लो, क्योंकि ये 8 हो जाएगा ना, और 3 सत्ते 21 यानी 7 लिख लेना इसको, तो होगी पावर 7, 3 सत्ते 21 और अपॉन में क्या है 9। तो इस वाली बात को 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर 7 अपॉन 9 हो गया, नहीं हो गया। अब क्या है, ऊपर से एक कम है भाई, नीचे ऊपर संख्या कम है ना 1, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -1 की पावर कितनी 7। आपको पता है माइनस पे विषम पावर है, माइनस का आएगा। आंसर ऋणात्मक होता नहीं है शेषफल, तो क्या करोगे आप 9 जोड़ दोगे, तो मैंने +9 जैसे ही किया तो 8 आ गया, ये आपका शेषफल है, ठीक है दोस्तों। ये +9 समझ में आ गया ना, कहां से जोड़ दिया मैंने, ये +9 अगर माइनस का आता है ना, तो अपॉन वाली संख्या को जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको जोड़ दो, शेषफल आ जाएगा। ये मैं तो लिख रहा हूं, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइंड में ही हो जाएगा भाई। ऊपर एक कम है -1 की पावर विषम है, -1 आएगा। -1 का शेषफल होता नहीं है ऋणात्मक, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो 8 आ गया प्लस का, ठीक है दोस्तों, शेषफल आया 8। इसको देखो जरा, इसको भी वही क्या कर लेंगे, इसको रफ कर देते हैं। इसको देखो 2 की पावर 22 है ना, इसको अपॉन 9 लिख लेंगे। इसको भी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 पावर है, अभी एक और बची, तो यहाँ पे 2 कर लेना, अपॉन में 9 है, ठीक है साथियों, अपॉन में 9 है। तो क्या करोगे, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 9 साथियों, ठीक है साथियों। अब देखो साथियों, इसका इसमें अलग और इसमें अलग करेंगे, तो देखो इसमें अगर भाग जब लगाऊंगा तो मुझे पता है ऊपर एक संख्या कम है, तो ये -1 की पावर क्या आएगी दोस्तों 7, ठीक है। और देखो अब इसका इसमें जब डिवाइड करोगे तो आपको भी पता है कि 9 से अगर संख्या कम है ऊपर तो शेषफल हमेशा वही रहता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 है, 5 से डिवाइड करना है 4 में, तो शेषफल मेरा यही काम करेगा, डिवाइड तो तब जाएगा ना, इससे बड़ी हो कोई संख्या तो शेषफल 4 रहेगा। इसी तरीके से 9 का 2 भाग लगाऊंगा तो यहाँ शेषफल 2 ही आएगा, ठीक है। और -1 की पावर 7 है, -1 गुणा 2, तो ये -2 आ गया। मैंने आपको बताया था शेषफल -2 का भी होता नहीं है, तो क्या करेंगे, जिससे भाग लगा रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे, ये शेष आ जाएगा। तो शेष कितना है दोस्तों, +7, ये आपका राइट आंसर है। जरा इन पे आ जाओ, ये देखो 17 का 18 में पहले और ये, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 17 से ऊपर एक ज्यादा है ना, तो ये प्लस की बन रहेगी, और ऊपर पावर कितनी 15, ठीक है साथियों। और प्लस का देखो 17 से कमी तो ऊपर, तो शेषफल इसमें तो 4 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। देखो यहाँ प्लस है तो मैं प्लस लगाऊंगा, इसमें मल्टीप्लाई था तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया, इतना करना है तुमको। अब इसका तो 1 ही आएगा +4, तो ये करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है साथियों। तो शेषफल कितना आ गया 5, ये शेषफल आ गया 5। इसको देखो जरा, 44 से ऊपर एक ज्यादा नहीं है तो प्लस का 1, ऊपर पावर कितनी 50 और ये माइनस का 9, क्योंकि मुझे पता है 44 का 9 में नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे -9 ही इसमें शेषफल रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो 1 आएगा -9, कितना बचा -8, तो शेषफल क्या आएगा, क्या माइनस का होता है शेषफल नहीं होता, तो क्या करेंगे इस -8 में प्लस का 44 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आएगा 36, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। को समझ आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार इनको देखना, एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो बिल्कुल आप पेन नहीं चलाओगे और बिल्कुल कर दोगे, ठीक है साथियों। बस आपको क्या करना है ये देखना है, अच्छा एक ज्यादा है तो +1 की पावर कुछ भी हो +1 रहता है, +1 में -9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -8, माइनस का होता नहीं है शेषफल, तो क्या करेंगे +44 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है साथियों। अब मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है साथियों, और आंसर जो है मैं खुद बता रहा हूं उनको, और समझना, अब मैं हल नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। रफ करते हैं इसको साथियों, जाना नहीं कहीं, आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लाए हैं, देखिए ये भी एक कंसेप्ट है, ठीक है, वो पुराना कंसेप्ट निकल गया, आ गया होगा समझ। ये दूसरा देखिए, इसको देखिए जरा, ये 5
2 ऐसा एक क्वेश्चन ले चुके हैं। ये 5 या 4 बन सकता है क्योंकि 2 की पावर 2 ले ले तो बन जाएगा। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 2 की पावर 2 और ये 2 का 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, एक पावर चाहिए यानी 2 लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। दोस्तों आप मुझे बताओ यहाँ 4 हो गया ना, ये 2 दूनी 4, अब 5 से 4 एक कमी 2 है तो -1 और -1 की पावर कितना 15 और मल्टीप्लाई में 2। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आएगा, ये तो -1 हो जाएगा, -1 से बढ़ाएंगे तो ये -2। क्या शेषफल का भी -2 हो सकता है? माइनस में तो कमी नहीं हो सकता। क्या करेंगे, तो इसका जो शेषफल आएगा उस -2 में प्लस कर देंगे, क्या जिससे भाग लगा रहे हैं, तो प्लस का 3 इसका शेषफल आ जाएगा। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। अब देखो ये नए कंसेप्ट के साथ साथियों, इसमें क्या है कि एक तो ये होता है कि पहले संख्याओं को गुणा कीजिए और 4 से फिर डिवाइड करो, तब जाके पता चलेगा शेषफल कितना है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, ठीक है साथियों, हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि हमें एग्जाम में इतना समय कहाँ मिलता है। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं मिलता है। देखो कैसे करोगे, आप 4 से इसमें भाग दो, 4 6 24 कितना बचा, +2 से प्लस और माइनस लिखा ना, +2 से 4 से 39 लगा, 4 9 36, क्या बचा प्लस का 3। दोस्तों इनमें गुणा ही तो हो रहा है, तो इसका शेषफल ये है और इसका शेषफल ये है। आप क्या करो, गुणा हो रहा है तो इनका गुणा कर दो, तो गुणा करके 2 तिया 6 तो आएगा, इनका 2 तिया 6, यानी कि 2 गुणा 3 कर देंगे, कितना आया दोस्तों इनका 2 तिया 6। अब देखो 4 से भी ये ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, 4 से फिर भाग लगाऊंगा, तो जैसे ये भाग लगाऊंगा तो प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2, ये शेषफल आ गया। भाई 4 से 6 में भाग लगाएंगे तो 2 ही तो शेषफल बचेगा, तो शेष आ जाएगा 2। शेष कितना आ गया 2। साथ ही समझ आया, 4 से इसमें भाग लगाया +2 शेष बचा, 4 से इसमें भाग लगाया +3 शेष बचा। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो इन दोनों का गुणा करना है, तो 2 तिया 6 में फिर 4 से आप भाग लगाओगे तो आपको शेष मिल जाएगा 2। समझ आएगा होगा। ठीक है साथियों, इसको देखो 6 से भाग लगाओ, इसमें 6 कम 6 3 बचा, 32 हो गए, 6 पंजे 30 2, यानी कि 2 शेषफल आएगा इसमें। ठीक है साथियों, इसमें देखो 6 कम 6 4 बचा, 43 हो गए, 6 7 42 और प्लस का 1 शेष बचेगा। ठीक है साथियों, क्या करेंगे इन दोनों का गुणा, तो शेषफल इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में 6 से भाग लगाएंगे, तो मुझे तो लग रहा है कि 6 से कम है ना ये 2। ठीक है साथियों, 6 से कम है 2। साथियों ये प्लस है, प्लस इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। 2 और 1 कितने हो गए 3, 2 + 1 कितने हो गए 3। तो अब देखो ये इससे भी कम है ना, इससे अगर नीचे वाली संख्या से जिससे भाग लगा रहे हैं अगर ऊपर कम है तो शेषफल आपका वही है, और अगर इससे ज्यादा हो ये आ रहा है तो आप फिर भाग लगा सकते हो। ठीक है, इसको देखो, इस क्वेश्चन को 6 से भाग लगाएंगे, 6 कम 6 कितना बचा 3, 31 हो गए, 6 पंजे 30 1 बचा। इसका देखो 6 कम 6, ये 6 9 60 प्लस का 3 बचेगा। इसका देखो 6 9 54, 6 48 2 3 प्लस का 5 बचेगा। इसका देखो 6 6 24 1 बचेगा। इनका गुणित हो रहा है सबका, तो जब मैं इनका गुणा करूंगा, गुणा करके कितना आएगा 1 तिया 3, 3 पंजे 15 एकम 15, 15 आया। अभी तो 6 से भाग चला जाएगा, फिर मैं 6 से भाग लगाऊंगा 6, तो इसमें 3 बचेगा प्लस का 3, तो ये आपका शेषफल है, ये आपका शेषफल है। साथ ही ये था आज की क्लास, शेषफल आपने निकालना सीखा, और कोई नया कंसेप्ट का शेषफल का आएगा तो हम वो भी बताएंगे। ठीक है साथियों, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन या ऐसी क्लास आपको महत्वपूर्ण क्लास आपको मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।